यार ये कितना डांसिंग कैसे है? चलिए पहले ना सबसे पहले पेपर वो चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर डीपीपी डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे पेपर के बारे में। अपना पेपर डिस्कशन ही पेंडिंग है ना। चलिए यार आपका रिजल्ट लगाना है। मैथ्स में एक बोनस है शायद क्वेश्चन नंबर 8, फिजिक्स में कोई करेक्शन नहीं है। यार ये कितनी मुश्किल से लगा है सही में, तो अंदाजा भी नहीं कितनी मेहनत लगी है इसके अंदर। मैंने ये सोच के ये इतना लंबा वो खरीदा था कि ना ये अच्छा रहेगा, इससे ऊपर वाला एंगल आएगा तो रिफ्लेक्शन कम आएगा, पर इसको एडजस्ट करना बड़ा सरदर्द वाला काम हो गया है। हाँ हाँ जी चलिए छोड़िए, और कल से कोशिश करिएगा या फिर अभी से इस क्लास के बाद से कोशिश करेगा कि एक बेंच पे 3 बच्चों से ज्यादा नहीं बैठे, ठीक है? मतलब मैं जानता हूँ आपको एक दूसरे से बहुत एफिनिटी है, आप लोगों को एक दूसरे के पास बैठना बहुत पसंद है, आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, पर कोशिश करिए कि एक बेंच पे 3 बच्चों से ज्यादा नहीं बैठे, और भी थोड़ा दूर दूर, जस्ट टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। यदि इतना ही पास बिठाना होता तो हम बैच का साइज बड़ा नहीं कर देते भाई। इतने पास के अंदर हम अभी इस बैच के अंदर 15 बच्चे और बिठा सकते हैं भाई। 4, ये 2 बच्चे इधर, 2 इधर, 2 इधर, कितने हो गए? 6, एक इधर, 7, पीछे के 2 रोज खाली है तो कितने हो गए? 8, 6 और 8 14, 14 15, ये एक रो खाली है। ऐसे सोचो यार, हम करीबन 20-25 बच्चे और बिठा सकते थे ना, पर क्यों नहीं बिठाए गए? इससे आप लोग आराम से डिस्टेंसिंग करके बैठे रहे। हमको ये बोला गया कि टीचर का मास्क उतरना नहीं चाहिए पूरी क्लास के अंदर, इसलिए ना मैं लगा रहता हूँ यार। बड़ा ही संकट वाला विषय है ये मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं। एक दिन के लिए सिर्फ आज, क्योंकि कल ही हमको वो आया है, जो एसओपी आया है उसके अंदर आया है कि इन केस एनी स्टूडेंट और टीचर इज फाउंड टू, मतलब इज फाउंड विद अनमास्क या विदाउट मास्क वाली स्टेट में पाया जाता है तो उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूट के ऊपर फाइन लगेगा पहली बार। दूसरी बार में इंस्टीट्यूट बंद किया जाएगा 15 दिन के लिए। तीसरी बार जाओ घर। चलो कोई नहीं, आज सुबह मुझको ये जानकारी दी गई है, कल तो खैर। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर हो गई है आपको सबको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है कि आप कटायन बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3 के साथ, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्यों? जो कटायन बन रहा है वो कटायन ऐसा है भाई, आप AgCl निकाल रहे हो ना, तो जो कटायन बन रहा है वो ऐसा है, और ये कटायन कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ये कटायन कैसा है? एंटी एरोमेटिक कटायन है।
देखिए ये बना लोगे खुद से या और मेहनत करनी है मेरे को? नहीं, आगे बढ़े। देखिए हर बार प्रेसिपिटेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी और लुईस एसिड से रिएक्शन करा के सिर्फ कटायन बना के भी होल्ड कर सकते हो। जैसे आपने लिया ये कंपाउंड और इसकी रिएक्शन कराई किसी भी लुईस एसिड से, मतलब AlCl3 FeCl3 SbCl5 ऐसे किसी भी आइटम से करवाई, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? देखिए सारे लुईस एसिड वही काम करेंगे जो Ag+ कर रहा है, पर यह जरूरी नहीं है कि सारे लुईस एसिड के केस में सारे लुईस एसिड्स के केस में प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इन वाले केस के अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जरूर, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है, पर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन के रह जाएगा, FeCl4- SbCl6-, ये कुछ ऐसे अनायन बन के रह जाएंगे। आर वी क्लियर? यदि वो होता है ना CH2 तो कुछ नहीं आता, वो गलती से बन गया था। क्लियर है? चलिए अगला, रिएक्शंस ऑफ ये लुईस एसिड्स। आप लुईस एसिड्स का मतलब जानते हैं ना? लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लोन पेयर देने का काम कौन करते हैं? Cl, OH, ये सब। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। प्रेसिपिटेट वो जज करता है कि जो सॉल्ट बना है उसका प्रेसिपिटेट है कि नहीं है। रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विद अरेनियस एसिड्स। अरेनियस एसिड्स जानते हैं क्या? अरेनियस एसिड्स होते हैं H+ डोनर्स। देखिए एसिड के टोटल 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला होता है अरेनियस, सबसे क्लासिकल जो आप भी पढ़ते हैं, H+ डोनर इज एसिड, OH- डोनर इज बेस। दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का है ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कंसेप्ट, पूरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट है, जो ये बोलता है कि H+ डोनर इज एसिड एंड H+ एक्सेप्टर इज बेस, जो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा होता है लुईस का। लुईस क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड। तो ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स चलते हैं। अभी हम लोगों ने पहले रिएक्शन करवाई थी लुईस एसिड की और कंपाउंड की, अब हम करवा रहे हैं अरेनियस एसिड्स और अल्कोहल की रिएक्शन। ठीक है, जरा करवा के देखते हैं। हमारे पास है CH3 C CH3 CH3OH। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई H+ के साथ। अब H+ क्या काम करेगा ये बताइए? OH- से क्यों? अरे पता तो है ही नहीं, सोचने के लिए बोला है, पता नहीं, ये तो बताना मेरा काम है। नहीं OH- नहीं है ये। OH- कहाँ दिखा आपको? मेरे को दिखाओ। है तो बिल्कुल O के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर H+ को डोनेट हो जाएगा, और H+ को डोनेट करके ये क्या बन जाएगा? CH3 CH3 CH3OH2+। ठीक है, पहला यही होगा हर केस में। कोई ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं करनी है कि यहां से
ये OH माइनस निकलेगा, यहाँ से CH3 प्लस बनेगा, OH माइनस H प्लस से अटैक करेगा और H2O बना लेगा। ऐसा ज्ञान नहीं पेलना है ना सीखना है, ऐसा ज्ञान आपके 4 नंबर खा जाएगा जेई मेंस में, और एडवांस से मैं कह नहीं सकता। ठीक है, आगे ये रिएक्शन हो गई, और ये रिएक्शन होने के बाद अब यदि कार्बोकैटायन स्टेबल है, यदि कार्बोकैटायन स्टेबल है तो अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 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 प्लस प्लस H2O, ये कुछ ऐसा बनाएगा। समझ में आ गया? और ये वाला कार्बोकैटायन बन के बैठा रहेगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जा भाई, रिकॉर्डिंग है। कार्बोकैटायन generation will only be favored if carbocation formed is more stable than CH3CH plus CH3। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? बोल भाई। वो स्टेबल है, वो स्टेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं को दिक्कत होगी? यहाँ पे ये है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका डुप्लेट इनकम्प्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें क्या समस्या है? ठीक है, और दूसरी बात, इस वाले स्टेप का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के स्टेप है। मैं जरूरी नहीं है कि रिएक्शन है तो आपको सबको हर पॉइंट को करेक्ट करना ही है, ये दोनों अलग अलग मतलब एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? जाएगी कि CH2OH क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? जाएगी, क्यों? अरे क्यों? क्यों? बिल्कुल, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा और विच विल बी क्वाइट स्टेबल ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, क्या बनेगा? क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? क्यों? जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें रेजोनेंस होगी। पहला स्टेप क्या होगा? OH2 प्लस बनेगा, और उसके बाद क्या होगा? ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कार्बोकैटायन जनरेशन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो मेंस के जो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स होते हैं उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसमें।
क्या? अरे अभी तो पिक्चर चालू हुई है यार, मैं पूरा कार्बोकैटायन पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। अभी इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, विकल्प होता है रीअरेंजमेंट का, वो आएगा तब नंबर ऑफ स्टेप 4 5 6 7 8 9। हर बार 2 नहीं होते। जाएगी, बोल भाई। क्या? चलेगा, यहाँ तक क्लियर है? मेरे सब जूसी हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने कुछ तुमको फ्रस्ट्रेट नहीं किया कि अभी तक एक बार भी? आज करते बस आखिरी। कुछ मैं करवाना था मेरे को, जो मैं भूल के रुक गया। मैंने कुछ था कि आगे पढ़ेंगे ऐसा कुछ बोला है, और कुछ? अरे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मेरे को कुछ करना था जिसका मैं भूल गया। यार एक डायरी नहीं, असिस्टेंट रखना पड़ेगा जो याद दिलाता रहे। किसी के पास MS ऑन है क्या? हमारा मॉड्यूल शानदार, कॉपी करिए फिर, है देना, कॉपी करिए अब तक। बचपन की फोटो, ये हो गया, 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 ये हो गया। ये टेस्ट का सिलेबस मालूम है ना आपको? क्या क्या आ रहा है?
स्ट्रक्चरल ना, क्या नहीं, आधे दिन में ऐसे बोलना आइसोमेरिज्म खत्म हो जा, खत्म हो जा, खत्म हो जाएगा। तूने केपीवाई के लेक्चर देखे थे? उसमें केवल टॉटोमेरिज्म के अंदर और है, बाकी सब कुछ इतना ही है। तो टॉटोमेरिज्म में पेपर वैसे भी नहीं डालने वाला, ठीक है। रिंग चेन ज्यादा डाल, रिंग चेन सीखना है बस प्राइमरली, बाकी सब तो हो जाता है आराम से। बोलो, क्या बात कर रहे हो प्रणव निलय? अगर रिएक्शन में ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं आता। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टॉपिक की तरह चालू किया था, पर यदि प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो केवल आयंस बन के रह जाएंगे, पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। कैटेगरी प्रेसिपिटेशन नहीं रहेगी ना। यदि पीपीटी बनाए नहीं तो किस बात का पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? यदि अपन बोल रहे हैं रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है तो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए कंपल्सरली, वरना डिसोसिएशन रिएक्शन, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, वैसा कुछ नाम देना पड़ेगा। वो प्रेसिपिटेट वाटर इंसॉल्युबल ही होता है। बोल भाई, मुझे नहीं पता। क्या मैंने ये बात आपको पहले बताई है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, डांसिंग रेजोनेंस या रेजोनेंस? बताइए कि नहीं? ठीक है, केवल प्रणव को पता है, बताइए, बाकी सबको नहीं पता है। भाई भाई अमान, पीछे पलट के नहीं देखने का है, पहले बताइए कि नहीं बताइए। अरे यार, तो कभी कुछ भी नहीं आता है। पीछे काय को देख रहे हैं, बताइए कि नहीं बताइए? नहीं बताइए यार, नहीं है। अरे बताया है, बोला था कि बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, ये वाला रेजोनेंस बहुत एफिशिएंट टाइप का होता है, इसीलिए केवल 2 बॉन्ड होने के बाद भी एरोमेटिसिटी सबको आगे निकल जाता है। जब कार्बोकैटायन का ऑर्डर लिखवाया था, मैंने कहा इसमें ये एरोमेटिक है, इसमें दुनिया भर का रेजोनेंस है, ये है वो है, और उसके बाद भी सिग्मा बॉन्ड वाले ज्यादा स्टेबल है। याद आया? नहीं याद आया? हैं? बिल्कुल सही।
हाँ यार, बस कुछ कुछ चीजें बतानी है, एक्स्ट्रा ज्ञान, और आपको फ्रस्ट्रेट करना है, इससे आपको लगे कि चैप्टर खत्म हो गया है। ऐसा लगना चाहिए आपको कि बस सर और नहीं करना सर, हो गया। तो भी तो फील करवाना जरूरी है ना। अभी करवाते हैं। हो गया कॉपी? टाइम क्या हुआ है अभी? 8:15, 8:20। चलिए, एक सवाल पूछना है आपसे। भाई, मैं सवाल पूछूंगा, तू कैसे पूछ रहा है? मैंने बोला एक सवाल पूछना है और तू मुझसे पूछ। मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड है, HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? और आप चाहते हैं कि HCl को और स्ट्रॉन्ग एसिड बना दें, तो क्या करेंगे? क्यों? ये कौन बोला सुपर एसिड बनेगा? हाँ हाँ, बता ना क्या होता है। पीएच लेवल सबका 0 है, 1 मोलर सबका लेगा, सबका 0 आएगा, एक का भी कम नहीं है। HCl, HI, HBr, HClO4, HClO3, H2SO4 सब एक ही बराबर के एसिड है पानी के अंदर, पानी की कोई वैल्यू नहीं है। इसको लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो अपन आयनिक में पढ़ेंगे। वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को एक जैसे ट्रीट करता है। बिल्कुल, आप 2-3 एसिड्स को मिक्स कर देंगे तो सुपर एसिड बन जाएगा। पर वो प्रिंसिपल क्या है जिसके पीछे वो सुपर एसिड बनता है? सोच रहे हैं ना? नहीं, नहीं, अबे कैसे बढ़ेगा? तो देखो, आप है ना, क्वेश्चन को राउंड एंड राउंड नहीं घूमना है। क्वेश्चन समझ में आया? मेरे पास HCl है, मुझे HCl को स्ट्रॉन्गर एसिड बनाना है। चलो, HCl में इतनी समस्या नहीं है, मेरी सिर्फ समस्या है HF। HF स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? वीक। HF वीक एसिड है, मेरे को उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है, कैसे बनाऊं? शानदार। अबे F को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो HF कहां बचेगा? है? चलो हीट करेंगे, एग्री। पहला तरीका हीट करेंगे, हीट करने से डिसोसिएशन फास्टर हो जाएगा। और अरे मानस भाई, तू भी कुछ बोल ले। तेरा लगता है अभी क्लास में बैठने का ओरिएंटेशन सही से सेट नहीं हुआ? मन नहीं लग रहा तेरा? हाँ, तो बता ना क्या करे। तू भी कुछ बोल ले। नहीं, बैन है, सरकार ने बैन लगाया था। बोल। अरे मुझसे बात करो, क्या करे? कैसे बढ़ाएंगे? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों बढ़ाने का, कैसे बढ़ाएंगे? क्या प्लस? क्या प्लस ग्रुप्स? और उसमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। और पहली बात, F तो मोनोवेलेंट है। अरे F मोनोवेलेंट है भाई। मोनोवेलेंट एटम ने एक बॉन्ड H से बना लिया, दूसरा बॉन्ड कहां से लगाओगे उसके ऊपर? तो की जोड़ दो कुछ। क्या करने पड़ेंगे? कैसे? मैं चल लोन पेयर खींचे, कैसे खींचेंगे? यार तुम लोग, पता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते हो, तुम लोग आंसर देना चाहते हो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ज्यादा जरूरी है।
और ये इसका आंसर सुनने के बाद लगेगा सर ये तो क्या बकवास सा आंसर है, ये तो हम भी सोच सकते थे पर हम बोल नहीं रहे थे। हीट करेंगे प्रॉपर आंसर है, यदि ऑप्शन में हो तो बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे इसके। और क्या तरीका है? और क्या तरीका है? नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना? देखिए आपको HF वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये HF वाला बॉन्ड है, ये तोड़ने का है। अब समस्या ये है कि आप इस F को स्टेबलाइज नहीं करवा सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैलेंसी नहीं है कि आप इसे माइनस आई रेजोनेंस कुछ भी करवा सको। Cl के साथ भी यही प्रॉब्लम है, और Cl और F पे ज्यादा मेथड वर्क करते, तो क्या करें? इसके साथ में एक और हेलोजन एक्सेप्टर ले लेते हैं। यहां पे अभी अपन ने HbCl5 लिखा था, वैसा HbCl5 ले लेते हैं। HbCl5 क्या काम करेगा? Cl पे बाइंड करेगा और Cl को तोड़ने की कोशिश करेगा, H+ निकल जाएगा। भाई H+ पहले भी निकल रहा है, पर पहले कोई H और Cl का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपने ऐसे ही HbCl5 लगा दिया, तो HbCl5 लगाने के बाद ये वाला बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा HbCl5, क्योंकि उसको सिर्फ Cl- चाहिए। तो आपने क्या किया, रिएक्शन में यदि कोई हेलोजन एक्सेप्टर लगा दिया तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी? बढ़ेगी। बस। तो आप जब सुपर एसिड बनाते हो ना, तो सुपर एसिड बनाने का एक तरीका होता है। जैसे एक सुपर एसिड का एग्जांपल दो। वो तो एक पर लीजिए। बताओ क्या होता है? समझो, HCl लिया, उसके साथ में कोई भी लुईस एसिड ले लो, HbCl5, तो HHbCl6 सुपर एसिड होता है। आप जो बोल रहे हो गोल्ड वाला HCl प्लस AuCl3, AuCl3 लुईस एसिड होता है, वो Cl को एक्सेप्ट करता है। समझा? HF और HbF5, HSbF5, HSbF6, ये सुपर एसिड होता है। समझ में आ गया? तो आप कोई भी नंबर, कोई भी अमाउंट का सुपर एसिड जनरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ दो चीजें देखनी होती है कि एक हेलो एसिड हो और हेलो एसिड के साथ में एक लुईस एसिड हो। जो लुईस एसिड हेलोजन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा, और ये दोनों बेस्ट वर्क करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। ब्रोमीन आयोडीन की प्रॉब्लम क्या है कि ब्रोमीन आयोडीन का साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा होने के बाद यदि मान लो आप HbCl5 HbBr5 लेते हो, तो क्या HbBr6 बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है? स्टेरिक क्राउडिंग। याद आया? इसीलिए ज्यादातर जो सुपर एसिड्स होते हैं वो किस किस के होते हैं? Cl और फ्लोरीन के। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, मतलब आप इस बात को याद रखना, यदि आपको कभी भी कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो बस एक एक्सट्रैक्टर लगा दो। यदि कंडीशन परमिट करते तो आराम से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट थिंग डन। दूसरा नंबर ऑफ, नहीं दूसरा पहले रिएक्शंस करवा के देखते हैं। मैं एक पूरा जनरलाइज एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं और जनरलाइज बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं, फिर कौन कौन किस किस से रिएक्ट कर सकता है वो अपन देखेंगे। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? यदि सिंगल एसिड की बात करेंगे तो HI। कौन है? HI। क्यों है? I- स्टेबल है, साइज बड़ा है। HI, HCl, HNO3, स्क्वायरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH,
डाइनाइट्रोफिनॉल नियरली इक्वल टू H2CO3. नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, वाटर, ROH, ट्रिपल बॉन्ड CH, RNH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH4. ये जनरलाइज एसिडिक ट्रेंड है. ये ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है. ठीक है, बोल भाई. मैंने HBr कहाँ लिया? यार अभी मैंने सारे थोड़ा लिखे हैं. सारे एसिड लिखना मेरे बस की बात थोड़ी ना है. यदि अपन सारे एसिड का डेटा लेंगे तो कोई 4,500 कंपाउंड का डेटा है भाई. अपन ने वो लिखे तो लैंडमार्क है. अब HBr लगाने का या खुद से लगा लेने का है? हाँ नहीं, वो खुद से लगा लेने का है. अपन ने कितने से कंपाउंड लिखे हैं यार? इससे इससे कई गुना है, तो मैंने एग्जांपल में डिस्कस कर रखे हैं. ये एक जनरलाइज है कि भाई आप अपने हिसाब से फिट करते जाओ जहां जहां लगाना है. ठीक है. हाँ तू बता. बिल्कुल यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्क्वायरिक एसिड के आसपास? ठीक है, तो बाकी सब आपको खुद को लगाने, बाकी सब पे मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. आगे ध्यान दे. बेसिक स्ट्रेंथ में I माइनस Cl माइनस NO3 माइनस स्क्वायरेट पिक्रेट CH3C डबल बॉन्ड O माइनस बस HCO3 माइनस फिनॉक्साइड माइनस OH माइनस RO माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस RNH माइनस और CH3 माइनस. ये बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है. अब यदि मान लो आपको रिएक्शन जज करनी हो तो आप रिएक्शन जज कर सकते हैं. कौन कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कौन कौन सी बैकवर्ड जाएगी. क्या SHM पढ़ा है? थोड़ी देर में एक्सपीरियंस करोगे बनाते वक्त. किसने कहा अच्छे देखने का है, बुरे से देख लेने का है. वैसे भी तेरे खुद बनानी, मैं तो केवल 2-3 बना के छोड़ दूंगा. उसके बाद तेरे खुद को फ्रस्ट्रेट होना, मैं थोड़ा ना हूंगा. इधर देखो, अब हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी. I माइनस HI की रिएक्शन होगी क्या? क्यों? पता ही नहीं. HI और Cl माइनस की होगी क्या? होगी पक्का? क्यों? NO3 और HI की, स्क्वायरेट और HI की, पिक्रेट और HI की, एसीटेट, अरे हंसे मत, कल कॉफी में बना होना चाहिए, वरना मैं हंसूंगा और मैं बहुत जोर जोर से हंसूंगा. फिर जो जिसकी कॉपी में कल ये बना हुआ नहीं होगा वो प्रणव से कांटेक्ट कर सकता है कि जब मेरा दिमाग खराब होता तो मैं क्या क्या करता हूँ. हाँ जी. HCl और I माइनस की रिएक्शन होगी क्या? HCl और Cl माइनस की नहीं बोलेंगे.
नॉनसेंस स्टेटमेंट, मतलब रिएक्शन लिखना गलत है ना, जज नहीं कर सकती, नॉनसेंस स्टेटमेंट। HClNO3 HNO3 ऐसा है ना, खुद से बना लोगे अभी, ये पूरा बन जाना चाहिए। अभी फ्रस्ट्रेट हो गए, अभी भी बच गए तो बता देने का है, मेरे पास और भी रिएक्शंस है। क्या डन, क्या क्यों, HI और Cl माइनस में HI I माइनस ज्यादा स्टेबल है कि Cl माइनस? हो जाएगी है, क्यों नहीं करेगा भाई? HCl से क्या, तू क्या कौन सी रिएक्शन चाहता है, क्या बनेगा? HCl प्लस I माइनस, क्या है ज्यादा स्टेबल है इससे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना। तो तू कैसे सोच रहा था? चलिए, कितने लोगों को नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहचानने में डाउट है? बनाने में डाउट है, चलिए बनाते हैं। क्या कौन सा फोन है तेरे पास, कौन सा है? नहीं, यही बनाएगा। तो अभी थोड़ा ना बनाने को कह रहा हूँ, मैं तुम्हें हिस्से का पढ़ाता हूँ, बाकी का खुद से कंप्लीट कर लेने का। समझदार तुम सब हो। आगे देखिए प्लीज, देखिए अब नंबर ऑफ RS ड्रॉ करने का दो एग्जांपल बताऊंगा, जो आप बोलोगे उसके बना दूंगा। एंथ्रासीन कौन कह रहा है? आप? अरे जब तू समझना चालू होगा तो चल, पहले एजुलिन बनाते हैं, फिर एंथ्रासीन बनाते हैं, और फिर एक बनाएंगे चार्ज, कोई भी एक। सबका मेथड एक ही ऐसा होता है, कुछ अलग अलग नहीं आने वाला है। इधर देखो, पहला तरीका क्या है RS बनाने का? पाई बॉन्ड घुमा लो। पाई बॉन्ड घुमाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। समझ में आ गया? तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा, ये एक टाइप का न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे दो न्यूट्रल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आगे समझो, पर ये भी तो चांसेस हैं कि ये वाले बॉन्ड आपस में रेजोनेट करें, हाँ है ना। अब यदि दोनों ये वाले बॉन्ड आपस में रेजोनेट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखो।
ये अपनी जगह पर है, अपन किन दोनों को रेजोनेट कर रहे हैं, इन दोनों को, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड आगे, और ये वाला बॉन्ड इसके आगे नहीं दे सकते कि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। जरा समझना भाई, आप क्या क्या कर सकते हो, ये वाला बॉन्ड आपने इधर दे दिया, इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इधर पॉजिटिव के बाद आप ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर भेज के इधर भी पॉजिटिव दे सकते हो, पर आपने ये पहला तरीका तो क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, यहां नेगेटिव दे दिया, यदि आपको यहां नेगेटिव, चलो एक पर यही दे देते हैं, एक ये बनेगा, हाँ है ना, और क्या बनेंगे, ये वाला नेगेटिव इधर, ये वाला पाई बॉन्ड इधर, हाँ है ना, तो दूसरा विकल्प क्या बनेगा इसके अंदर, ऐसा, ऐसा बनेगा, ये तो केवल नेगेटिव को घुमा के बना, वैसे इस वाले नेगेटिव के अंदर ये वाला बॉन्ड इधर, एक बार पॉजिटिव इधर आएगा और एक बार पॉजिटिव इधर आएगा, क्लियर है, वैसे ही कुछ इसमें भी होगा, इसी वाले फॉर्मेट के अंदर एक बार पॉजिटिव इधर और एक बार पॉजिटिव इधर आएगा, पक्का, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, समझ में आ गया, पहले मुझे बताओ क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है, देखो अभी तक इसमें अपन ने यहां पर एक बार भी पॉजिटिव चार्ज नहीं डाला है, और अपन ने यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं डाला है, और इस वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज नहीं डाला है, क्या किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है क्या, कैसे करेंगे बता, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर भेज दूं, इस वाले में ये वाला इधर भेज दूं, इधर पॉजिटिव आएगा, फिर या नेगेटिव, ये इधर फिर ये नेगेटिव इधर, पर उससे फर्क क्या पड़ेगा, ये एरोमेटिक तो होगा नहीं, तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, समस्या फंस जाएगी, समझ में आ गया, डन, अब नहीं भाई नहीं बनेगा वो, मतलब सीधा सा, तो ये तरीके होते हैं जज करने के, अब आपने कहा एंथ्रासीन का बनाओ या नैप्थेलिन का बनाओ, नैप्थेलिन का बना के देखते हैं, फिर एंथ्रासीन का बना लेंगे, नैप्थेलिन कैसा है, और फेनेंथ्रीन का आप खुद से बनाएंगे, फिर फेनेंथ्रीन मैं नहीं सिखा रहा हूं, ऐसा है, एक बार आप इसमें डीलोकलाइजेशन करवा लीजिए, ठीक है, और एक बार आप इसमें एक वो कर लीजिए, हो गया, और कोई आरएस पॉसिबल है क्या, नहीं, यदि आप देखिए इसको यदि आप घुमाएंगे कि ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड, मतलब इसके बाद वाला इधर, तो यही वाला बन जाएगा वापस से, क्लियर है, पक्का, 3 आरएस हो गए, कोई ऐसा है इसको अभी भी नहीं समझ रहा है, एक और बना के देखते हैं, बोल भाई क्या नहीं समझ रहा, एक और बना के देखते हैं, चल, ये है, करा रेजोनेंस, ले करा लिया, ये वाला बॉन्ड इधर भेज सकते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर भेज सकते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर भेज सकते हैं,
ऐसा। और क्या करें भाई, ये वाला इधर भेज दे, ये वाला इधर भेज दे, ये वाला इधर भेज दे। ये कैसा बन जाएगा, ये दोनों अपनी जगह पर है ऐसा। अब इधर रेजोनेंस करवा ले, 4 बन जाएंगे भाई, 1 2 3 और एक चौथा जिसके अंदर आप इसमें रेजोनेंस करा रहे हो। करवा पाओगे पक्का? बीच वाले में भाई ऑप्शन ही क्या है, सारी जगह तो बॉन्ड आ गया ना, सारे स्ट्रक्चर काउंट अपने आप हो जाएंगे। और बताओ एक क्या करो, बोल भाई। नीचे का स्ट्रक्चर बनाया है, बाकी के जो लास्ट के दो रिंग्स है तो उनमें होगा क्या, जो नीचे के 2 पाई बॉन्ड है फिर वो अल्टरनेट उस पे आ जाएगा। हाँ आ जाएंगे, नहीं होगा ना, पर समस्या ये है कि तू रोकेगा कैसे भाई। यदि तू इसको इधर फ्लो कराता है, इसको इधर फ्लो कराता है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो कहेगा नहीं सर मेरे को ऐसा नहीं करना, मैं इसको इधर एडजस्ट कराऊंगा, इसको इधर भेजूंगा, इधर भेजूंगा, तो इवेंचुअली इस वाले इन दोनों बॉन्ड को तेरे को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। या फिर तू इनको पॉजिटिव नेगेटिव बना, पॉजिटिव नेगेटिव की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी, तो बना के फायदा नहीं है भाई। न्यूट्रल नॉन पोलर स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल देन अदर स्ट्रक्चर्स, वैसा। ये ले, ये ऐसा है बनाया आरएस, ये बनाने की जरूरत है कि वैसे ही काउंट कर दें? वैसे ही काउंट कर दें भाई। एक बार कॉन्जुगेशन में ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, कितने आरएस बनेंगे? 4। एक बार इधर पॉजिटिव, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, बस समझ में आ गया। और बता, जैसे ये ट्रोपिलियम आया ना, ये ले, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके हैं? 7। एक बार इधर पॉजिटिव आएगा, फिर इधर पॉजिटिव आएगा, फिर इधर पॉजिटिव आएगा, फिर ऐसे घूमता जाएगा, तो 7 पॉजिटिव आएंगे हर जगह पे बराबर बराबर। भेज के बताऊं, ये वाला इधर भेज, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर इधर भेज, इधर पॉजिटिव आएगा, फिर इसको इधर भेज, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर इधर आएगा ऑल्टरनेट, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, सब पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बस घुमाते जाने का है। और बोलो, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे आरएस? 5। कैसे? ये इधर नेगेटिव इधर आएगा, फिर ये इधर फिर नेगेटिव इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। क्लियर है? अभी करवा लोगे रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएंगे। सिंपल लॉजिक है, बस पोजीशन फाइंड आउट करो कौन सी कॉन्जुगेशन में, जो कॉन्जुगेशन में उसका बॉन्ड खींच दो ऐसा। और बेवकूफी कभी नहीं करना सर ये स्ट्रक्चर है कामया, ये बेंजीन है, मान लेते हैं कि इस वाले बॉन्ड को अपन ने तोड़ा और ये ऐसा बना दिया, ये भी तो आरएस है क्या? ये आरएस है ना, तो इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? क्यों नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो एग्जिस्टेंस। किस बात का एग्जिस्टेंस? पहले बॉन्ड तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, वो पहले बॉन्ड बन के रहेगा, नहीं कभी आएगा ही नहीं। और पॉसिबल और थ्योरेटिकल की बात भी नहीं है, समझ में आ गया? मतलब ये ऐसा है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट है, जो स्टेबल एग्जिस्ट कर सकते हैं, केवल उनकी बात करता है। ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं हर जगह को कि भाई आप इसको अलग से काउंट करें, कैसे काउंट करोगे भाई? मतलब ये तो केवल है कि थ्योरेटिकल बनाने की बात हो गई कि आप तो फिर ऐसा है कि हर स्ट्रक्चर के अंदर ये कंपाउंड है, क्या इसके अंदर एक आरएस एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा ना, कौन सा वाला करेगा? ऐसा O- प्लस, करो लो।
समझ में आ गया? पक्का? क्या ट्रिपल बॉन्ड वाले? एलिन्स में भाई, एलिन्स में रेजोनेंस नहीं होता है। एलिन्स में रेजोनेंस नहीं होता है। एलिन्स रेजोनेंस में बन सकती है, रेजोनेंस होने के बाद बन सकती है, पर एलिन्स खुद से नहीं करती है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर ये है, ठीक है? क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? बन गया। इधर भी जाएगा, पर इधर कम जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर जाएगा। इसकी एग्जिस्टेंस कितनी होगी? शून्य के बराबर है। तो कोई बात नहीं, डीपीपी में मेरे को ही मालूम है। क्लियर है? डन। जीओसी खत्म। मेरे को जीओसी में और कुछ नहीं पढ़ाना है। अब आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों से मेरी डिमांड ये है कि कृपया क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना। जीओसी के क्वेश्चन में मेरे लिए शुरुआत के 100 क्वेश्चन में आंसर आना जरूरी नहीं है। यदि आपके 100 में से 100 डाउट होंगे चलेंगे मुझे, ठीक है? जीओसी में शुरुआत के 100 क्वेश्चन है, मेरा टारगेट ये है कि आपके पास आंसर गलत है तो भी रीजन, आपका यदि आंसर गलत आया तो भी रीजन है, और सही आया तो भी रीजन है। समझ में आ गया? चाहे आपसे 1 घंटे में 5 क्वेश्चन हो, आई डोंट केयर, एंड यू शुड नॉट। शुरुआत के 100 क्वेश्चन क्लियर है? 100 के 100 डाउट आएंगे, 100 के 100 डिस्कस करूंगा मैं, पर आपके पास सही आंसर का भी रीजन होना चाहिए और गलत का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पूछा आपका आंसर क्या है, सर ये आया, क्यों आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे चलेगा 100 के 100 डाउट आते तो पहली बात नहीं आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, अभी तक अपन ने ना, मैंने आपको ये बात पूरी तरह से कभी डिस्क्लोज नहीं की है, करीबी होगी मेरे को याद नहीं है। मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो मैं ट्रैप सेटिंग रखता हूं हमेशा। मैं कुछ कुछ मुद्दे हैं जो जानबूझ के खा जाता हूं, ठीक है? जिसके आंसर लॉजिकली आ सकते हैं, आप दिमाग लगाओगे तो आ सकते हैं, पर एज ए कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है। आप सोचोगे तो आंसर आएगा। जब आप बुक सॉल्व करोगे या मॉड्यूल सॉल्व करोगे और आपका वो डाउट नहीं हुआ तो मैं खड़ा करके पूछूंगा, ठीक है? इसलिए तब फालतू का फैंटम मत बनना, ठीक है? मेरे पास एक ही तरीका होता है चेक करने का कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। वो 5 क्वेश्चन जो पूरी एक्सरसाइज में है, जो मैंने कभी नहीं डिस्कस किए जानबूझ के, इसके मैं आपसे पूछूंगा कि ये जवाब कैसे आया। ठीक है? चलिए अब डिस्कशंस की बात करते हैं। टुडे इज वेडनेसडे, अपना डिस्कशन पेंडिंग है मोल गैसेस हो गया, एक हो गया ना? अरे गैसेस की मॉडल की कोई इज्जत नहीं है मेरे में। गैसेस के मॉडल में डाउट ही कहाँ आते हैं? जिसको डाउट आता है उसको झाप दो, अरे बेवकूफ तेरे को इतना सा नहीं है, उसका डाउट नहीं पूछता। बोल कंसेप्ट वाला होता है कि सर आप ही सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं डर जाता हूँ। हाँ चलिए कोई नहीं, तो अब थोड़ा सा सॉल्विंग का डिस्कस कर लेते हैं। आज क्या वार है? आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओहो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बर्थडे 20 तारीख। 20 तारीख सैटरडे को डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे को डिस्कशन है, वेडनेसडे को डिस्कशन है, बता रहा हूँ सबर। वेडनेसडे को डिस्कशन है जीओसी,
MS चौहान एक्सरसाइज 1 100 क्वेश्चन, ठीक है। एटॉमिक का क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एटॉमिक के अंदर पूरी एक्सरसाइज में मिला के एक्सरसाइज 1 में मिला के मुश्किल से 5 डाउट होने चाहिए, ठीक है। यदि किसी ने सॉल्व किया तो, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको तो क्या मेरे पास पूरे के 100 130 के 150 के 150 डाउट हो सकते हैं। भैया करना पूरा, डिस्कशन होता क्या, मेरे को पढ़ाना भी तो होगा क्लास में। नेक्स्ट वेडनेसडे जीओसी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, उसके बाद उसके जो फ्राइडे आएगा उसको एटॉमिक एक्सरसाइज 1 MS चौहान पूरी। नमस्ते यार, थोड़ा सा खुद भी समझ, अभी इतना हाई लेवल का प्रोसेसर नहीं कि सब कुछ सही से याद रहे। और ये बात मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग मेरे को याद दिलाते रहोगे, सर डिस्कशन है, डिस्कशन है, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। बस पेपर में कोई और पेपर में डाउट है तो पूछ लो, अभी टाइम हुआ है क्या, टाइम क्या हुआ है अभी? टाटा बाय बाय सी यू लेटर। पेपर में कोई करेक्शन नहीं है ना? डाउट्स है, क्या डाउट है? टाटा बाय बाय सी यू लेटर।